किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किस श्राप के कारण महिलाओं को मासिक धर्म आता है, जाने पौराणिक कथा श्राप की सच्चाई। क्या आप जानते हैं महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है। मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स महिलाओं के लिए एक ऐसी समस्या है जो उन्हें हर माह होती है। इस समस्या को लेकर अक्सर महिलाओं के मन में ये सवाल उठता होगा कि यह समस्या उन्हें ही क्यों भुगतनी पड़ती है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो इसका जवाब दिया गया है भागवत पुराण में, जिसमें यह बताया गया है कि स्त्रियों को असल में मासिक धर्म क्यों होता है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए, जिसका फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर धावा बोल दिया। फिर क्या था, सभी देवता अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भाग करने लगे। जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ जाकर छिप गए, और जब इंद्रदेव की जान पर बात आई तो वे अपनी गद्दी छोड़कर भाग निकले। फिर गिरते पड़ते अपनी जान बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगे। इंद्रदेव की ये हालत देखकर ब्रह्मदेव ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, अगर तुम अपनी जान बचानी और गद्दी असुरों के हाथ से छुड़ानी है तो तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी। अगर तुमने अपनी सेवा से उन्हें खुश कर दिया तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा। फिर क्या था, इंद्रदेव को न चाहते हुए भी एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में तत्पर हो गए। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिनकी वे सेवा कर रहे थे वो ब्रह्म ज्ञानी असुरों के कुल से था। उसकी माता एक असुर थी, जिसकी वजह से उस ब्रह्मज्ञानी को असुरों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। असुरों से लगाव के कारण वो ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं के बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। जब इस बात का पता इंद्रदेव को लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जिससे वे सदमे में आ गए। अब ये तो सब जानते ही हैं कि दूसरों का मजाक बनाने वाले को सज़ा तो ज़रूर मिलती है, तो इंद्रदेव कैसे बच सकते थे। देवलोक तो पहले से ही असुरों के हाथ में था, जान भी बीच अधर में थी, उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप। इतना सब कुछ एक साथ हो गया कि इंद्रदेव कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। तब वे भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि हे देवराज, इसके लिए आपको एक पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवराज इंद्र ने सबसे पहले पेड़ के पास जाकर उसे अपने श्राप का थोड़ा अंश लेने का अनुरोध किया। तब पेड़ ने इंद्रदेव के पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद स्वयं ही पेड़ अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद इंद्रदेव के अनुरोध पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा ले लिया। इसके बदले इंद्रदेव ने वरदान के रूप में उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव को पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएगी। और आखिर में इंद्रदेव एक स्त्री के पास गए और उन्हें अपने पाप का अंश लेने का अनुरोध किया। इसके बाद स्त्री ने इंद्रदेव के पाप का बचा सारा अंश अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद ही महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन इसके बदले में इंद्रदेव ने महिलाओं को वरदान दिया कि महिलाएं पुरुष की अपेक्षा काम का आनंद ज़्यादा ले पाएगी, और तभी से महिलाएं मासिक धर्म के रूप में
ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही है। तो आपको बता दें कि यही कारण है जिस वजह से महिलाओं को मासिक धर्म का दर्द झेलना पड़ता है।